तो आपको पॉइंट की पोजीशन बतानी है। पोजीशन बतानी मतलब एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, वो इनसाइड भी हो सकता है, ऑन द भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। लॉजिकली हम देखें तो हम सेंटर से डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और एक आध बात याद रखिएगा बेटा, आप लोग जो कंसेप्ट सर्कल में पढ़ाऊं वही कंसेप्ट कोनिक्स में भी काम आएंगे, तो बी केयरफुल। तो आप पॉइंट की पोजीशन 3 हो सकती है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। कैसे पता करेंगे? वेरी सिंपल वे, कि एक तरीका तो ये हुआ कि सेंटर से हम निकालें और रेडियस के साथ कंपेयर कर दें। अगर सेंटर से मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम आए तो इनसाइड, पर ये करना नहीं है। अगर ठीक इक्वल आए तो ऑन द, और अगर ग्रेटर देन आए तो ऑब्वियसली आउटसाइड। ये तो एक लॉजिक हुआ, पर इसमें दिक्कत ये है कि पहले हम सेंटर निकालते हैं, फिर रेडियस निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकें। उसकी जगह हम एक काम ये करते हैं कि जो हमें पॉइंट दिया है, सपोज पॉइंट है x1 y1, वो डायरेक्टली इसमें पुट कर दें तो s1 मिलेगा। तो ये होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। s1 अगर लेस देन जीरो आए तो इनसाइड द सर्कल, S1 ठीक जीरो आए तो ऑन द सर्कल, और S1 ग्रेटर देन जीरो आए तो आउटसाइड द सर्कल। ये इजीएस्ट वे होती। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 3 माइनस 7 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्या होगा? आप सीधे सीधे पॉइंट रखिए, 9 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, प्लस 12 है ना, माइनस 56 माइनस 3। अब ये पूरा रिजल्ट माइनस है और ये पूरा प्लस है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बिल्कुल सही। अब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हेडिंग डालिए जिसपे आप लोगों को कंफ्यूजन है, उस पे आते हैं। वो है पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ब्रैकेट में कंडीशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, ये सब आप लिख सकते हो। ये है वो पोर्शन जिसमें अक्सर दिक्कत जाती है। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, इसका मतलब क्या समझिए कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, एक लाइन की इक्वेशन दी है। सपोज इस तरह की एक लाइन दी है, ठीक है। अब सर्कल के रिस्पेक्ट में लाइन कैसी है ये पता करना है। हो सकता है लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाए, यहां पे सर्कल के बहुत कंसेप्ट सीखोगे। इससे कॉर्ड भी बोलोगे, इसकी लेंथ भी निकालना सिखाऊंगा। हो सकता है टच करते हुए जाए, इसे टेंजेंट बोलते हैं। और हो सकता है लाइन आउटसाइड द सर्कल हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल मतलब लाइन की सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। सबसे पहले मैं एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूं कि आपको पोजीशन पता करनी हो तो सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर से लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ये परपेंडिकुलर की लेंथ cm, ये कैसी है वो देख लो। रेडियस से कम है, रेडियस के इक्वल है, या रेडियस से ज्यादा है। अगर कम है तो इनसाइड होगी, इनसाइड होगी मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इस कॉर्ड की लेंथ पूछ सकते हैं। ठीक जीरो हुई तो ऑन द होगी, ऑन द होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट होगी, यानी हम यहां पर टेंजेंट का कंसेप्ट सीखेंगे। आउटसाइड हुई तो कोई बात ही नहीं है। ये 3 पॉसिबिलिटी है। सर्कल का पूरा कंसेप्ट फिर बोलूंगा बेटा, सेंटर और रेडियस से होता है, बहुत ध्यान से कर सकते हो आप। अब इस पे जैसे क्वेश्चन आप देखते होगे किस तरह के आते हैं वो बताता हूं एक क्वेश्चन, तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। बिना थ्योरी पढ़े भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन 3x plus 4y minus 7 equal to 0 with respect to circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0। बताइए। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये इसका सेंटर क्या है गिवन सर्कल का? 1,2। मैं अगर आपसे बोलूं इस गिवन सर्कल का रेडियस क्या है, तो आप बोलते हैं 1 प्लस 4 प्लस 4 3। अब इस लाइन पर जो गिवन लाइन है बेटा, इस पर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं 1,2 से, ठीक है, 1,2 से। वो देखता हूं लेंथ क्या आती है। तो देखिए 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 5,
ये हो गया 11 माइनस 7 यानी 4/5। ये तो काफी कम है, लेस देन 1 है और हमें रेडियस 3 है, तो आप बोलोगे इंटरसेक्ट। यस यस यस, इंटरसेक्ट होगी ये, यानी ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप में से कई लोग ये सोचते हैं, देखिए सीखिएगा, एक समय में 4 चीजें सीखिएगा, सर्कल ऐसे ही है कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी है, तो हो सकता है आपसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लें। अभी आपने केवल इसके डिस्टेंस से ये पता करा कि ये लेंथ है 4/5। अगर आपसे कभी लेंथ ऑफ कॉर्ड, यही तो सब दिक्कत होती है, एक चीज से रिलेट करोगे सब समझ में आएगा। आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ तो आप आधा काम कर चुके हो। यस, अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूला लिख लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ AM, और ये एक राइट एंगल बनता है, ये रेडियस होता है, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ R²। मान लो इस लेंथ को D बोलूं तो R² माइनस D²। लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे कभी लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा तो आप लिखते 2√R², 9 माइनस 16/25। तो आप ऐसा लिखते 225 इंटू 9, 225 माइनस 16/25, यानी 2/5 अंडर रूट के अंदर 109। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, find the value of lambda if line touches the circle। find the value of lambda if line touches the circle। तो समझिए, अगर एक सर्कल दिया है और एक लाइन उसको टच कर रही है, तो मुझे यह बताना है कि लैम्डा क्या होगा। तो एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं सेंटर से, सेंटर क्या है 2 3, एक परपेंडिकुलर डालूं, रेडियस कितना है 4 + 9 + 3 यानी 4, तो ये लेंथ रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो आप जो गिवन लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो करिए 2,3 से, तो 4 + 3 + लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा √5। अब ये लेंथ आपको पता है 4, तो ये 4√5 इक्वल टू लैम्डा + 7। अब आप जब मॉड साइन हटाएंगे तो ये मिलेगा लैम्डा + 7 इक्वल टू ±4√5। तो राइट आंसर होगा -7। एक दो बच्चों ने लिखा था, दिस आंसर इज राइट। तो समझिए, अगर एक सर्कल दिया है और एक लाइन उसको टच कर रही है, तो मुझे यह बताना है कि लैम्डा क्या होगा। तो एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं सेंटर से, सेंटर क्या है 2 3, एक परपेंडिकुलर डालूं, रेडियस कितना है 4 + 9 + 3 यानी 4, तो ये लेंथ रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो आप जो गिवन लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो करिए 2,3 से, तो 4 + 3 + लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा √5। अब ये लेंथ आपको पता है 4, तो ये 4√5 इक्वल टू लैम्डा + 7। अब आप जब मॉड साइन हटाएंगे तो ये मिलेगा लैम्डा + 7 इक्वल टू ±4√5। तो राइट आंसर होगा -7। एक दो बच्चों ने लिखा था, दिस आंसर इज राइट।